थैंक यू मानवी, मेरी जिंदगी में आने के लिए, मेरी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए। तुम खुश हो ना? नहीं। तुम बोल रही थी कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं करता हूँ जिसकी वजह से तुम मुझसे बहुत। जैकेट राहुल, मैं यही कह रही थी। शर्म नहीं आती है? झूठी झूठी? मैं झूठी नहीं हूँ, ओके? और मैं जानती हूँ कि तुम क्या सुनना चाहते हो। अगर कोई यमराज को हरा सकता है तो वो इंसान यामिनी को भी हरा सकता है। अम्मा, यमराज को तो कोई नहीं हरा सकता। एक औरत थी अग्नि, उसने ना सिर्फ यमराज को टक्कर दी बल्कि उन्हें हरा भी दिया। ये बहुत ही अच्छी सोच है, राज और मानवी के बाबा को एक साथ लाना। लेट्स डू समथिंग अबाउट इट। देखो क्या कर सकते हैं। राहुल, पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ हुआ है, इतने अप्स एंड डाउन्स। तुम्हारे और मानवी के रिलेशनशिप में कोई फर्क तो नहीं पड़ा है ना? वैसे मत पूछिए मम। आई मीन छोड़िए, मैं आपसे इस बारे में बात नहीं करना चाहता। नहीं नहीं, क्या हुआ, क्या है, क्या बात है, बताओ। एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम आई मीन कुछ मिसिंग है मॉम। हाँ, हो सकता है कि हमारी जिंदगी कभी सेटल ही नहीं होती शायद इसलिए, लेकिन आज तक मानवी ने मुझे आई लव यू नहीं कहा है। कब बोलने वाली होती है बट रुक जाती है। उस दिन बोलने वाली थी आई लव यू, तो आई लव योर जैकेट बोल दिया। इट्स नॉट अ नॉर्मल रिलेशनशिप। प्यार है पर बोलना नहीं है, इजहार नहीं है। छोड़िए। पता है क्या, तुम दोनों ना बिल्कुल एक जैसे हो। अरे तुम्हारा ये पहले आप करते करते ना, पता नहीं तुम्हारी ये लव स्टोरी कभी खत्म ही नहीं होने वाली। एक काम करते हैं, तुम मानवी को लेके एक वेकेशन पे जाओ, कहीं दूर, जहाँ पे तुम दोनों एक दूसरे पे कंसंट्रेट कर सको। इट्स अ गुड आइडिया मॉम। कहाँ जाए? मैं डिसाइड करती हूँ कहाँ पे जाओगे। यूरोप? नहीं, यही कहीं इंडिया में, नैनीताल। गुड आइडिया मॉम। मैं मीडिया में बोलता हूँ कि मैं बाहर जा रहा हूँ, लाइक आउट ऑफ इंडिया, ताकि वो लोग हमें नैनीताल में तंग ना करें। मैं जाके टिकट्स कराता हूँ। टिकट्स मैं करवाऊँ, तुम जाके सिर्फ पैकिंग करो, जाओ। और हाँ, अगर इस बार तुम अपने दिल की बात नहीं कहे उससे, तो घर में घुसने नहीं दूंगी, देख लेना। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। तुम्हारी यही सारी बातें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। पता नहीं तुम ये सब कैसे कर लेते हो, इसीलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार। क्या इतना खुश क्यों हो? अरे मैं खुश हूँ, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी खुशी से प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे पागलपन से डर लगता है। पागलपन से? हाँ, कोई पागल ही होगा ना जो बिना वजह ऐसे हंसेगा, गुनगुनाएगा। नहीं, बोरिंग हो यार तुम। डोंट किल माय वाइब। तो बताओ क्या हुआ है? मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ। तो बताओ ना क्या हुआ, किस बात के लिए इतने खुश हो? तुम मुझे खुश देख के थोड़ा सा भी खुश हो सकती हो क्या? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ, कल रात को हमारी एक डिस्कशन हुई थी, रिमेम्बर? पापा और बाबा अब भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। कोई तो तरीका होगा जिससे हम इन दोनों के बीच की दूरियों को खत्म कर सकें। यही चाहती हो तुम? हाँ, क्यों? वो शायद बाबा और पापा को साथ लाने के बारे में कुछ सोचा होगा राहुल ने। इतनी कोई लंबी डिस्कशन नहीं हुई थी। क्या हाँ, सोच रही मुझे हो? याद है। बोलो, क्या सोचा तुमने? वेल, मेरे पास एक गुड न्यूज। गुड न्यूज? वेल, गुड न्यूज ये है कि हम नैनीताल जा रहे हैं। नैनीताल? हाँ, हाँ, ये तो वाकई में गुड न्यूज है। एग्जैक्टली। फिर वहां जाके देखता हूँ अपने दिल की बात कब तक छुपाओगे अपने दिल में। पूरी फैमिली इकट्ठे छुट्टी पर जाएगी तो मिलजुल के रिश्ते भी बेहतर हो जाएंगे। क्या सोच रही हो? पैकिंग के बारे में? एग्जैक्टली। कर लो। इसके जैसा और कोई हो ही नहीं सकता। कल ही परेशान थी मैं बाबा और पापा की नाराजगी को लेकर, लेकिन आज इसने आज प्लान ही बना दिया। अरे राहुल ने प्लान तो कर लिया, लेकिन बाबा को कौन बताएगा? बाबा को तो ऐसे सरप्राइजेस बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, बाबा को फोन करके बता देती हूँ। एक बार फिर से सोच लो अग्नि, तुम जो करने जा रहे हो तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अम्मा, आप सोचिए कि आपको क्या करना है, क्योंकि मैंने तो सोच लिया
कि मैं अपने मुकाम तक पहुंच के ही रहूंगा, चाहे मेरा साथ दो या ना। अग्नि, जीत की दौड़ में तुम और खतरनाक दुश्मन ना बना बेटा। अगर यामिनी को इस बात की भनक भी पड़ गई ना तो कुछ नहीं होगा अम्मा, कुछ भी नहीं होगा। ना ही उस यामिनी को पता चलेगा और ना ही उस युगांत को। मैंने सब कुछ सोच लिया है। कभी कभी सोची समझी चाल भी उल्टी पड़ जाती है अग्नि। अम्मा आप देखिए आपको क्या करना है। क्या आप मेरे साथ हो या नहीं? अगर नहीं हो तो मुझे बता दो, मैं सब खुद भी अकेला संभाल सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ ही हूँ अग्नि, लेकिन सिर्फ मेरा साथ काफी नहीं होगा। तुम्हें और किसी का भी साथ चाहिए होगा उस घर में से। और जो कुछ भी उस घर में हुआ है उसके बाद कौन तेरा साथ देगा? है। कौन? निशा। वो तुम्हें पहले भी एक बार धोखा दे चुकी है। एक और आदमी है जो मेरा साथ देने को तैयार है और उसे तुम मनाओगी मेरा साथ देने के लिए। कौन? शालीन। हेलो। हेलो मिस्टर शालीन। हाँ बोल रहा हूँ, बोलिए। सर मैं विंग्स म्यूजिक कंपनी से बोल रहा हूँ। सर हमारे बॉस आपसे मीटिंग फिक्स करना चाहते हैं। आपने रॉन्ग नंबर डायल करा। मैं अब राहुल का काम नहीं देखता, डांट देखते हैं। प्लीज उनको डायल करें। नहीं सर, एक्चुअली हमें मिस्टर राहुल के साथ नहीं, आपके साथ एल्बम बनाना था। व्हाट? आपको मेरे साथ एल्बम बनाना था? दैट्स ग्रेट। जी सर, आप शालीन सब्रवाली हैं ना? ऑफ कोर्स सर, मैं शालीन सब्रवाल ही बोल रहा हूँ, बोलिए। ग्रेट। तो सर हमारे बॉस आपको विंग्स म्यूजिक के अगले एल्बम के लिए साइन करना चाहते हैं। आप प्लीज आज आके मिल सकते हैं क्या उनसे? विंग्स कंपनी के बॉस मुझसे मिलना चाहते हैं? ग्रेट ग्रेट। मैं एग्जैक्टली ऑन टाइम पहुंच जाऊंगा, एक्चुअली टाइम से पहले। या थैंक यू। क्या हुआ शालीन? विंग्स म्यूजिक कंपनी वाले तुम्हें क्यों कॉल कर रहे थे? दैट्स व्हाट निशा, वो लोग मेरे साथ नई एल्बम बनाना चाहते हैं। Really? Isn't that great? शालीन एक सेकंड। शालीन, विंग्स वालों ने तुम्हें कॉल किया? बट शालीन वो तो बहुत ही बड़ी कंपनी है, राइट? अरे बड़ी नहीं, बहुत ही बड़ी कंपनी है निशा, और वो लोग मेरे साथ एल्बम बनाना चाहते हैं। Isn't that a great news? Yes, yes शालीन, it is. फाइनली वो सब कुछ हो रहा है जैसा मैं चाहती हूँ। Yes. अब आएंगे हमारे अच्छे दिन, सब कुछ बदल जाएगा। अब तो घर वालों को भी हम पर पूरी तरह से यकीन हो गया है। एक तरह से कहा जा सकता है कि हमारी यहाँ जगह पक्की हो गई है और अब तुम म्यूजिक फील्ड में भी अपनी जगह बना लोगे। Yes, I'm so excited. या बट निशा इतनी जल्दी नहीं। आई जस्ट होप कि जाकर सारी चीजें ढंग से हो जाए एंड आई जस्ट साइन द कॉन्ट्रैक्ट। आई नो शालीन, लेकिन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। आज तक राहुल के लिए इतनी सारी डील्स तुमने क्रैक की है और इस बार तो बात तुम्हारी है एंड आई एम श्योर ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें ही मिलेगा। आई होप कि कोई गड़बड़ ना हो निशा। बी कॉन्फिडेंट शालीन एंड ऑल द बेस्ट। सब कुछ मानवी की पसंद का। She will love it. ये राहुल ने खुद प्लान किया और आपको तो पता ही है बाबा, राहुल जो कुछ भी करता है पूरे मन से करता है। नहीं हम जानता है राहुल इज वेरी रिस्पॉन्सिबल, लेकिन मानवी हमको ऐसा लगता है कि ये नहीं बाबा, आपको क्या लगता है क्या नहीं वो छोड़ दीजिए। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी इस बार। आपको आना है मतलब आना ही आना है। मानवी सब्रवाल, अब तुम मना नहीं कर सकते। बहुत बहाने बना लिए तुम। अब तुम्हें अपनी दिल की बात बतानी होगी। हनीमून स्पेशल स्वीट ये बुक करा। बाबा, राहुल आपको खुद सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन मुझे पता है कि आपको सरप्राइजेस बिल्कुल पसंद नहीं। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पहले आके मैं खुद ही आप लोगों को सारी बात बता दूं, और फिर आपने अपने बच्चों को स्कूल की छुट्टी भी तो देनी होती है। यस ये तो बहुत जरूरी है। इट इज वेरी एसेंशियल। देखो स्टूडेंट को बिना बोले हम कहीं नहीं जा सकते। मानवी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं और तुम्हारे बाबा तुम्हारे फैमिली के साथ आएंगे तो ठीक नहीं होगा ना। माँ, इसमें जबरदस्ती वाली कोई बात नहीं है। इवन राहुल खुद चाहता है कि हम पूरी फैमिली की तरह बाहर जाएं। लेकिन हाँ, जब राहुल आपको इस बारे में बताए ना, तो आप दोनों में से उसे कोई नहीं बताएगा कि आपको इस बारे में पहले से ही पता है। उसे ऐसा लगना चाहिए जैसे वो आप दोनों को सरप्राइज दे रहा है। नहीं मतलब एक्टिंग करना पड़ेगा। हाँ बाबा, थोड़ी सी। नहीं वो तो हम कर लेगा। एक्टिंग करना हमको बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा एक्टिंग करेगा ना कि राहुल पकड़ ही नहीं पाएगा। अच्छा राहुल से याद आया, राहुल का तो सुबह फोन आया था, लेकिन वो तो खाली तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। अच्छा? हाँ
मेरे बारे में क्या पूछ रहा था बाबा? अरे यही छोटा मोटा चीज पूछ रहा था, तुम्हारा पसंद के बारे में, नापसंद के बारे में। तुमको कौन सा खाना पसंद है, तुम्हारा फेवरेट गाना कौन सा है, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है। तो हम बोल दिया उसको तुम्हारा फेवरेट कलर पिंक है। पर मेरा फेवरेट कलर वो आपसे क्यों पूछ रहा था? लिसन, उसे पिंक बहुत पसंद है। एवरीथिंग हैज टू बी पिंक, फ्रॉम द कर्टन्स टू द वॉल्स टू द बेड, सब कुछ, समझे? किसी चीज की कसर मत छोड़ना। थैंक यू। थैंक गॉड बाबा ने मुझे सब कुछ बता दिया मानवी की पसंद नापसंद के बारे में। बाबा मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, गुड गुड, वेरी गुड। हमेशा खुश रहने का है, ठीक है? लेकिन मानवी, हम ये सोच रहा था कि राहुल अचानक ये सरप्राइज क्यों प्लान किया? अरे इसके पीछे रीजन क्या है? नहीं नहीं, मैं बाबा को नहीं बता सकती कि हम इनको और पापा को साथ लाने की कोशिश में, वरना ये आने के लिए कभी नहीं मानेंगे। अब बाबा छुट्टी, और क्या रीजन हो सकता है? और फिर दिल्ली में कितनी गर्मी पड़ रही है, हम बाहर पहाड़ों में जाएंगे तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा ना। और आप लोग इतना सोचना बंद कीजिए, जल्दी से पैकिंग कीजिए। बाबा आपको कल सुबह 6 बजे घर पे पहुंचना है, टाइम पे, ओके? 6 बजे? जी। हमारा आने से कहीं राज बुरा ना मान जाए, बच्चों का छुट्टी खराब हो जाएगा। ठीक है बेटा, हम लोग आ जाएंगे। थैंक्स राहुल, तुम्हारे इस फैमिली ट्रिप के प्लान से अब सब अच्छा हो जाएगा। ये हनीमून मिस मानवी सबरवाल इतना स्पेशल बनाने वाला हूँ आपके लिए कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। हाय, यस सर। मेरा नाम कबीर है, मुझे मिस्टर सिंह से मिलना है। सर आपका अपॉइंटमेंट है? नहीं, आई एम सॉरी सर, मिस्टर सिंह बिना किसी अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलते हैं। देखिए मुझे नहीं लगता कि मुझे उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी होगी। जब उन्हें पता चलेगा कि मैं उनसे मिलने आया हूँ तो वो खुद ही मुझसे मिल लेंगे। और वैसे भी अगर उन्हें बाद में पता चलेगा कि मैं यहाँ पर आया था और आपने मुझे जाने नहीं दिया, फिर आपके साथ जो होगा। गिव मी अ मोमेंट, मैं उनसे पूछ कर आती हूँ। सर, मिस्टर कबीर आपसे मिलने के लिए आए हैं, कह रहे हैं कुछ जरूरी काम है आपसे। कबीर, अपॉइंटमेंट है? नो सर, अपॉइंटमेंट नहीं है। तो उसे कहो कि पहले अपॉइंटमेंट ले फिर मिलने आए। पर सर उन्होंने कहा वो आपको जानते हैं। कौन है ये कबीर? मैं किसी कबीर को नहीं जानता। अपने रिश्तेदार को ऐसे ही भेज दोगे? और युगान, उसे शक्तियां नहीं मिली। उसे भी शक्तियां मिली, उनकी भी उम्र कभी नहीं बढ़ेगी, जवानी कभी नहीं ढलेगी। कौन हो तुम? एक ही देवता को पूछते हैं हम, हमारे कुल देवता जय यम। कहो, यहाँ कैसे आना हुआ? बस कुछ जानने की इच्छा थी। वैसे एक ही शक्ति की भक्ति करने वाले हम दोनों, उस यम की। काफी किस्से सुने तुम्हारे बारे में मैंने। सुना है कि तुम यम से भी ज्यादा। स्टॉप कबीर, हम ऐसे खुलेआम अपनी शक्तियों के बारे में बात नहीं कर सकते। अभी हम इंसानों के बीच में हैं, और किसी ने भी हमारी शक्तियों के बारे में सुन लिया तो वो हमसे डर सकते हैं, हमें अपना दुश्मन समझ सकते हैं, और ऐसा नहीं है। I mean, ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम्हें किसी ने इतना भड़का दिया हो कि तुम्हें उस पर गुस्सा आ गया हो और तुम असली रूप में आ गए और तुमने उसको जान से। ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं और मेरी पत्नी एक बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं, और हमें अपनी ताकतों का इस्तेमाल किसी भी बेकसूर आदमी की जान लेने तक ना ही आज तक करना पड़ा है और ना ही करेंगे। हम बेकसूरों की जान लेने के खिलाफ हैं। फिर तो तुम मेरे किसी काम के भी नहीं हो। पर अगर तुम इतनी दूर से मेरी ताकत को आजमाने आए हो तो मैं एक छोटा सा नमूना तुम्हें पेश कर सकता हूँ। नहीं, कैसी बात कर रहे हो? अरे मैंने तो तुम्हारे सारे किस्से सुने हैं, तुम्हारी शक्तियों के बारे में भी सुना हुआ है, तुम्हारी बीवी की शक्तियों के बारे में काफी किस्से सुने हैं, बल्कि बड़ा हुआ हूँ वही किस्से सुन के। बट हाँ, वो एक अफवाह जो काफी पुरानी है, वो जो
पता नहीं वो सच है कि नहीं, वो मुझे पता नहीं। कैसी अफवाह? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे आई गेस मुझे अब निकलना चाहिए। रुको, बात पूरी करके जाओ कबीर। कौन सी अफवाह? खास कुछ नहीं, बस यही सुना था कि एक्चुअली में तुम्हारी बीवी को, आई मीन यामिनी को सारी शक्तियां मिली थी, क्योंकि यमराज उनकी भक्ति पे खुश होके उन्हें मौका दिया था कि वो जो चाहे वो वरदान वो उन्हें मिलेगा, और अजय होने का वरदान यमराज ने उन्हें दिया था। और जो शक्तियां तुम्हें मिली थी वो तुम्हारी बीवी की वजह से तुम्हें मिली थी, क्योंकि उसने तुम्हें भी उसका हिस्सा बनाया हुआ था। तो बस यही सुना है कि कर्म तुम्हारी बीवी ने किए हैं और फल तुम खा रहे हो। बकवास है ये सब। किसने कहा तुमसे? किसने नहीं कहा ये पूछो। सालों से यही सुनता हुआ आ रहा हूँ, बल्कि तुम हमारे कुल के किसी भी बंदे से पूछोगे तो वो भी तुम्हें यही बताएंगे। गुरुकांत, गुस्सा आ रहा है ना? आने दो, मैं तुम्हारे गुस्से की हद ही तो देखना चाहता हूँ। झूठ है ये सब। मैंने भी यम की उतनी ही पूजा की है जितनी मेरी पत्नी ने की है। मौत के राजा यमराज के लिए जो सम्मान, जो जगह यामिनी के मन में है, वही जगह मेरे मन में भी है। हो सकता है। अब जो हम मानव सांडों ने हमेशा से सुना है, हम तो उसी भी यकीन करेंगे ना। मेरी तरफ से मीटिंग ओवर है कबीर, तुम जा सकते हो। जैसी तुम्हारी इच्छा हो। पर सुनो, हम सॉरी बुरा मत मानना, अब जो मैंने सुना है मैंने वही तुम्हें आके बोला है। बल्कि हमेशा बचपन से बड़ा हुआ यही सुनते हुए, तो दिमाग में वही बात रहेगी ना। अब हमारी छोड़ो, जो हमारी आने वाली पीढ़ी होगी उनके दिमाग में तो यही बात होगी। फैलते जा रहा है, सबको पता यही तो चल रहा है। जो सच्चाई है वो तो सिर्फ तुम ही जानते हो, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। यामिनी की शक्तियों का बोलबाला है, वो तो सच है। अब सच बताऊं तो देखो, बुरा मत माना, लेकिन बचपन से मैंने भी सिर्फ यामिनी की ही शक्तियों की बातें सुनी है कि वो कितनी शक्तिशाली है। और तुम्हारे लिए हमेशा यही सुना है कि तुम्हें शक्तियां वरदान में नहीं बल्कि तुम्हारी बीवी ने दान में दी थी, और तुम तो बस उसी के दम पे हो जो उसकी दुम बने उसके पीछे पीछे। मैं किसी की तुम नहीं हूं, बल्कि इतना दम रखता हूं कि किसी का दम निकाल सकूं। मैं किसी यमराज से कम नहीं, समझा? तो मैं बस ये देखने आया था। I'm sorry। मैं जानबूझ के तुम्हें गुस्सा दिला रहा था। मैं देखना चाहता था कि जो मैंने बचपन से सुना है वो कितना सच है, और देखना भी चाहता था। तुम्हारे इतने किस्से सुने थे, तुम जैसा खतरनाक कोई भी नहीं। आकाश पाताल धरती कहीं नहीं, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो। बस यही आजमा रहा था। तुम मुझे नहीं, अपनी मौत को आजमा रहा था। अब बोल, डर लग रहा है मरने से? यमराज को पूजने वाले मौत से भी डरते हैं। तुम बहुत खतरनाक खिलाड़ी हो कबीर, और मौत से खेलने वाले लोग मुझे पसंद है। मेरी मौत बख्श दी तुमने? हाँ, फिलहाल के लिए। चलो एनीवेज, काफी टाइम वेस्ट कर दिया मैं तुम्हारा। बाय द वे, ये मेरा कार्ड है, तुम रख लो। ये कार्ड तो ठीक है, मगर कल तुम क्या कर रहे हो? कल मिल सकते हो? कल? हाँ कल। तुम नहीं जानते कल क्या है? कल एक बहुत बड़ा हवन है। जितने लोग भी यम की पूजा करते हैं उस हवन में आहुति डालने आते हैं। ये हवन 5 साल में सिर्फ एक बार होता है। मैं और मेरी पत्नी हर बार इसका हिस्सा बनते हैं। इस बार वो कंट्री से बाहर है, तो मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं, अगर मेरे साथ चलना चाहो तो। बस हो कहाँ है? पुष्पांजलि के घने जंगलों में। ओके, मैं पहुंच जाऊंगा। ऑलराइट, ठीक है। यू डू।
अब तो लगता है युवराज भी मेरा साथ दे रहे हैं। मैं बस युगांत से एक बार मिलना चाहता था और उसने कल दूसरी बार मिलने का मौका दे दिया। वाह, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। चीजें तो मेरी सोच से भी ज्यादा तेज चल रही है। यानी उस राहुल और मानवी का अंत भी मेरी सोच से पहले ही होने वाला है। शायद कल ही, हाँ, कल युगांत भी मेरे साथ होगा। इस मौके को मैं चूकने नहीं दे सकता। मुझे कल ही राहुल और मानवी का अंत करना होगा। हाय डार्लिंग। हेलो यामिनी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ यामिनी। आई विश आज तुम यहाँ होती तो मैं तुम्हें कबीर से मिल पाता। कबीर? काफी इंटरेस्टिंग लड़का है वो कल आ रहा है हवन में। तुम्हारे बिना वैसे भी हवन में मेरा मन नहीं लगेगा, तो सोचा किसी को साथ ले चलूं, एक कंपनी हो जाएगी। आई लव यू युगांत। आई लव यू टू। खैर, तुम वापस कब आ रहे हो? परसों। दैट्स ग्रेट यार। तुम्हें पिक करने आता हूँ एयरपोर्ट पे। ओके, ऑलराइट, सी यू, बाय। बाय। कबीर? कौन है ये कबीर?